मोटा मोटी जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कराते हैं। मींस की 120 ऑब्जेक्टिव 60-60 का हम सीक्वेंस लेकर चले हैं और 120 का लक्ष्य आपके सामने है। तो एक चैलेंज भी है, जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए एक प्रकार का टेस्ट भी है। तो 120 क्वेश्चंस के आसपास हो सकता है ज्यादा भी करा दें। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें से आप लोग टेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका टेस्ट होगा और जो नहीं पढ़े हैं उनका तैयारी होगा, रिवीजन होगा। तो मतलब कि एक तीर दो निशान लेकर चलेंगे और अंततः आपसे हम पूछेंगे कि आपका आज इतना ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया तो आपका कितना सही हो सकता है या कितना सही हुआ है, और इस बात की जवाब आप कमेंट में देंगे। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। और प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कहते एक जो है मेरे पास आवेशित वस्तु में, मतलब एक आवेशित वस्तु है और वस्तु कैसा आवेशित है, तो गुरु धन आवेशित है ना। कुछ प्रश्न आपको यहां पर नया दिखेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जान करके कुछ नया प्रश्न को आपको लाकर दिया है ताकि आपको तरह तरह की चीजों से हम रूबरू करा दें। एग्जाम हॉल में कभी कभी क्या होता है, नए प्रश्न बच्चे देखते हैं और वहां पर डर जाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस मैं अभी पहले, हालांकि कई दफा पहले करा चुका हूं, और इसमें से कुछ नए बच्चे हैं तो उनका भी यहां पर मैं कराना चाहूंगा। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि गुरुजी सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ा दीजिए। कुछ प्रश्न आपको यहां पर नए भी मिलेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रश्न मेरे पास है कि एक जो है मेरे पास वस्तु है और वस्तु क्या धनावेशित है। तो वस्तु में, धनावेशित वस्तु में है, प्रश्न है न्यूट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और फिर कहता है इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की कमी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था जो वस्तु आवेशित होता है या धनावेशित होता है, मीन्स की वस्तु में जो आवेश का कारण है या आवेशन का कारण है क्या हो सकता है। तो गुरु सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा चीज है वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना, वही सबसे बड़ा चीज। वस्तु अगर आवेशित हो रहा है, इसमें किसका हाथ है गुरु? इलेक्ट्रॉन का हाथ है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? अधिक हो जाए, इसका मतलब गुरुजी क्या होगा? वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। और अगर किसी वस्तु पर क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए, इसका मतलब गुरुजी वस्तु क्या होगा? धनावेशित होगा। तो प्रश्न मुझे पूछा गया है कि वस्तु धनावेशित है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। जब वस्तु पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, तो वस्तु में आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की गुरुजी कमी होगी। तो प्रश्न बहुत है ना, सुंदर सा प्रश्न है। अगर इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ दिया जाए कि अगर किसी वस्तु में जो है, अगर वस्तु ऋणावेशित है, जब वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा तो गुरुजी ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अधिकता हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है यहां पर? कुछ इलेक्ट्रॉन का ही अपना योगदान होता है वस्तु को आवेशित और मतलब धनावेशित और ऋणावेशित करने में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, कहता है कि दो समरूप धातु के गोले क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिए गए हैं। दो समरूप गोला है और एक पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, एक पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, एक पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है और एक पर क्या है गुरुजी? माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, प्रश्न को अच्छा से पढ़िए और प्रश्न को अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप आंसर को सही ढंग से लगा पाएंगे। कहते दिए गए तो दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा। सवाल है कि दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा। फिर कहता है कि धनावेशित गोलों का द्रव्यमान ऋणावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा, या फिर कहता है ऋणावेशित गोलों का द्रव्यमान धनावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा, है ना। ये अपोजिट है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा। अगर वस्तु ऋणावेशित होता है, वस्तु क्या होता है गुरुजी? वस्तु अगर ऋणावेशित होता है, इसका मतलब वहां पर क्या हो गया? अगर वस्तु ऋणावेश है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब गुरुजी द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा। और वस्तु अगर धनावेशित है, क्या है? धनावेशित है तो इसका मतलब गुरुजी द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है?
ट्रांसफर हो रहा। अब सवाल हमको यहां पर क्या दिया गया है गुरु, सवाल हमको यहां पर दिया गया है कि वस्तु एक जो है धनावेशित है, जो धनावेशित है और एक ऋणावेशित है, तो दोनों गोलों पर द्रव्यमान बराबर होगा? बिल्कुल बराबर तो हो ही नहीं सकता है ना। आपका धनावेशित गोलों के द्रव्यमान ऋणावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा, क्योंकि यह धनावेशित है। इसका मतलब हमने क्या बोला, जब धनावेशित है तो घटेगा, मतलब इसमें कम होगा। इसमें क्या होगा? इसमें कम होगा। और ये ऋणावेशित है, इसका मतलब इसमें अधिक होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान है वो ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान या ऋणावेशित गोलों के द्रव्यमान से क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी सही जवाब होगा। ठीक है, एक का क्या होगा? बी सही जवाब, एकदम कंसेप्ट पे बेस्ड। क्योंकि कुछ प्रश्न आपको नए देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, तो आपको चिंता करने की कोई मतलब जरूरत नहीं है। आराम से आप कंसेप्ट से बना लेंगे, टेंशन मत लीजिए। आपके सभी प्रकार के प्रश्न हम यहां पर करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमको दिया गया है, कहता है कि कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों की अनुपात क्या होगा? ध्यान रखना, प्रश्न को बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है और फिर आंसर को लगाते हैं। यहां पर क्या कहता है? गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल, मतलब क्या कहते हैं? एफ जी अपन क्या कहता है गुरुजी? एफ ई, इनका अनुपात हमको निकालने के लिए कहता है। और सबसे मजेदार पॉइंट्स यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर दो इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया गया। ध्यान रखना, दो इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया गया है। जब दो इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश को लेकर हम सॉल्व करेंगे, इनका मान अप्रोक्सीमेट जो है वो 2.4 गुना 10 के पावर कितना? -41, कितना? -43 के आसपास आता है। अब यहां पर कहता है कि 10 के पावर +43 है, 10 के पावर 39 है, 10 पर -39 है, या 10 के पावर -43 है, तो गुरुजी 10 के पावर क्या होगा? -43 होगा। ध्यान रखना, इस प्रश्न में कुछ बच्चे करते क्या है कि है ना, वो प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं। प्रश्न में क्या पढ़ना है? यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है कि यहां पर गुरुत्वीय बल मतलब Fg और Fe की बात किया जा रहा है। यहीं पर अगर इसको उलट दिया जाए, स्थिर वैद्युत बल ऊपर कर दिया जाए, मतलब Fe ऊपर कर दिया जाए, गुरुजी अगर Fg नीचे कर दिया जाए, तब ये प्लस होगा। कितना होगा? 10 के पावर +43 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न कहता है कि एक माइक्रोकुलाम है ना तथा 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा? लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा? बहुत प्रश्न प्यारा है, इसको आप लॉजिकली बना सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली कैसे बनाएंगे? देखिए आप यहां, तो आपके पास क्या दिया गया है, मतलब कि दो गोला है, एक पर मान लीजिए 1 माइक्रोकुलाम है और एक पर कितना? 4 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। अब कहता है इन पे लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा? प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा? समान बल लगाएगा। मतलब गुरुजी इसमें बल लगने वाला क्या होगा? एक तो F12 होगा और तथा क्या होगा? एक होगा F21 होगा। ठीक है, और जब दोनों का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि दोनों का आवेश का परिमाण समान है, इसका मतलब अगर अनुपात निकालते हैं हम लोग किसको? F12 को, F12 और F21 का अनुपात हम लोग निकालते हैं, इसका मतलब गुरुजी 1:1 निकले। कितना निकले? 1:1, क्योंकि दोनों पर आवेश ये जितना बल इस पे लगाएगा उतना बल ये इस पे लगाएगा, मतलब 1:1 निकलेगा। ठीक है, 1:1 आपको कहां दिया गया है गुरु? 1:1 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, देखने से घबरा जाते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मेरे पास दिया गया है, कहता है कि यदि है ना 1 माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इनके बीच लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा? वही प्रश्न है ना, वही प्रश्न आपको यहां पर दिया गया, मतलब कि सेम वही प्रश्न है, बस यहां पे दिया क्या आपको एक्स्ट्रा करके, प्रश्न वही है, बस यहां पर दूरी दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। इस पे कितना आवेश है? एक पर है गुरुजी 1 माइक्रोकुलाम, एक पर कितना है? 1 माइक्रोकुलाम है, दूसरा पे 5 माइक्रोकुलाम है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखिए अब दोनों क्या है गुरुजी, जितना ये इस पे बल लगाएगा उतना ये इस पे बल लगाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का भी यहां पर क्या होगा? पालन होगा। इसका मतलब गुरुजी कहेंगे, अगर मान इसको ए मान लेते हैं या 1 ही मानते हैं, इसको पिंड 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो गुरुजी F12 होगा तथा क्या होगा? F21 होगा, F21 होगा। और अनुपात निकालते हैं F12 का और F21 का अनुपात निकालते हैं, तो गुरुजी वही 1:1 निकलेगा। 1:1 क्या होगा? 1 निकलेगा। तो ये भी प्रश्न आपका वैसा ही बनने वाला है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, 5 हो गया। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
कहता है कि एक निश्चित दूरी पर दो समरूप धातु के गोले पर आना आवेश कितना है, तो गुरु यहां पर 4 कूलाम तथा कितना -2 कूलाम है। ठीक है, अब कहते हैं गोलों के बीच आकर्षण बल जो इतना है, दोनों गोलों को स्पर्श कराकर क्या करता है, पुनः उसी r दूरी पर रख दिया जाता है, उनके बीच बल कितना होगा, है ना। हमें यहां पर बल निकालना है, बल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखिए कि बल अगर प्रारंभ में बात करते हैं, गुरुजी प्रारंभ में बात कर लिया जाए तो यहां पर लगने वाला बल कितना होगा, तो हम लगने